वेलकम टू कोंकण फैमिली। हो आप सब लोग। सो हम जा रहे हैं ओल्ड गोवा। हम विशाल से आ गए, फटाफट खाना खाया, रेडी हो चुके हैं। अब हम जा रहे हैं ओल्ड गोवा चर्च देखने के लिए। सो आपको दिखाते हैं क्या क्या होता है, रास्ते का व्यू सब कुछ। सो स्टे ट्यून्ड विद अस। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। सो हम रेडी हो चुके हैं और अब हम जा रहे हैं ओल्ड गोवा। कार में बैठे हैं, निकल चुके हैं। सो आपको अपडेट करते रहेंगे क्या क्या होता है। सो सनलाइट थी, शाम नहीं हुआ था और रास्ते में ना थोड़ा सा घना जंगल पड़ता है। बहुत सुंदर व्यू था। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। सो ऑलमोस्ट हमें 2 घंटे लगे वहाँ पहुँचने में। और देखिए गाइस, हम पहुँच चुके हैं सेंट फ्रांसिस जेवियर एक्सपोजिशन में और हम एक एक करके लाइन में जा रहे थे। एक्चुअली लाइन उतनी लंबी नहीं थी और शुक्र है कि उतनी भीड़ भी नहीं थी। सो हमने आसानी से वहाँ जाए, दर्शन किए और कुछ ही मिनटों में हम बाहर आ चुके थे। सो लोगों ने हमें पहले ही डरा दिया था क्योंकि उन्होंने कहा था कि बहुत सारे लोग होते हैं, भीड़ होती है और 2-3 घंटे वहाँ पर लाइन में रुकना पड़ता है सिर्फ दर्शन के लिए। बट वैसा वाला सीन नहीं था और हम चाह के अच्छे से देख कर बाहर आ गए थे। हम लोग तो चल के आ रहे थे। मैंने ये सोचा कि थोड़ी बहुत क्लिप रिकॉर्डिंग की जाए। ये देखिए, ये वाला चर्च है जो कि हम गए थे और हम दर्शन करके बाहर आ चुके थे बैक साइड में। So guys, we almost reached the church and we are on ground where the church is. आप देख सकते हो ऊपर हम चर्च के ग्राउंड में हैं। क्लियर पिक्चर दिखाती हूँ चर्च के बाहर। हम चर्च से बाहर आ चुके हैं, हमने अच्छे से दर्शन किया और सब कुछ अच्छा था। हम वापस जा रहे हैं और देखेंगे क्या क्या होता है। अब चाय भी पीना है, भूख भी लगी है। आप देख सकते हैं चर्च का व्यू कैसा है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना अगर आप पहले यहाँ आए हो। सो देख के पूरा व्यू, बड़ा वाला चर्च है और बहुत ही एंटीक और यूनिक दिख रहा है, सुंदर दिख रहा था। और आप देख सकते हैं उतनी भीड़ नहीं है यहाँ पर। हेलो दोस्तों, अब हम चर्च से होकर आ चुके हैं। अब हम जा रहे हैं फेरी में। सो यू कैन सी। सो चर्च से बाहर निकलते ही हम फेरी के लिए जाने लगे। फेरी मतलब एक मेला। सो मेला बहुत बड़ा था। हम वहाँ पूरा मेला नहीं घूमे, सिर्फ थोड़ा ही सामान देखा और हमें स्कार्फ चाहिए था, हम देख रहे थे बट उतने अच्छे नहीं थे। सो हमने कुछ नहीं लिया वहाँ से, वैसे ही मेला घूम के। और हमें भूख भी लगी थी। सो हम एक होटल में गए और यस, हमने वहाँ पर गेम्स भी खेला। इवेंट वाला गेम जीता तो नहीं बट बहुत एंजॉय किया। सो गेम खेल के हम गए रेस्टोरेंट में खाना नाश्ता करने। नाश्ते में हमने लिया था मसाला डोसा। इतने सारे ऊपर रेस्टोरेंट में गए थे, हमें टेस्ट उतना अच्छा नहीं लगा और मसाला डोसा बिल्कुल पसंद नहीं आया। बट क्या कर सकते हैं, हर एक होटल में तो स्वादिष्ट नहीं बनता है, पर कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम कहीं और जाएंगे। सो देखिए, हमने ब्रेकफास्ट करके हम घर के लिए निकल गए थे। सो घर जाके ना हमने फ्रेशअप हुआ, हम सब रेडी हो चुके क्योंकि रात को मनीष का बर्थडे था। हमने बर्थडे सेलिब्रेट किया और खाना खाया। खाना खाने के बाद हमने सोचा कि बीच घूम के आई। सो हम निकल गए थे कोलवा बीच देखने। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। सो अब हम जा रहे हैं कोलवा बीच में। पीछे भी बैठे हैं, सो दिख नहीं रहा है, इसीलिए मैं मोबाइल से फोकस दे रही हूँ। लाइट ये देखो, मामा जी, प्रणव, किरण पीछे बैठे हैं और मैं, मम्मी जी और मामी जी यहाँ पर बैठे हैं और सामने ससुर जी और मेरे पति बैठे हैं यहाँ, पति देव।
Welcome to Konkan family. पीछे लाइट नहीं है इसीलिए फोकस गाड़ी में लाइट नहीं है इसलिए फोकस हम अभी कोलवा बीच जा रहे हैं. कोलवा बीच. ते सांगता हा Why serious ಇದು? मम्मा ने मडीले सॉन्ग घातला व्हिडिओ हा इधर ठेवलेलं आत वळामध्ये आता सांग बाया इथं का? बोले काय आ रहे हो आप भाऊ व्हिडिओ कोलवा बीच जा रहे खाना खाया आपने खाना खाया वही खाना खाया कैसे था आपका बहुत बर्थडे अच्छा कैसा था बहुत अच्छा था बहुत अच्छा था हाँ। गिफ्ट क्या क्या मिले मेरा गिफ्ट लिए अच्छे मिले हैं? अच्छे मिले अच्छे गिफ्ट मिले मेरा पति ने वन ऑफ द पैसा बेस्ट बर्थडे टुडे म्हणून सांग. हाँ ते तुम आई किती तर असल्यामुळे बारीक करायचे आई किती मण और आप लोगों का कैसे हुआ बर्थडे सब ठीक हुआ हमारा बर्थडे था हमारा सिस्टर का बर्थडे था बहुत अच्छा हुआ और खाना तो अच्छा था सभी अभी एंजॉय करके अभी हम कोलवा बीच जा रहे हैं ए मामा अभी आते वक्त किरण के लिए बहुत मजा आया अभी आते वक्त हम आइसक्रीम खाकर घर पे जाएंगे घर पे जाएंगे कल सुबह हम कारवार को जाएंगे. कारवार के लिए निकलेंगे हमें हिंदी नहीं आती है बट हम ट्राई करते हैं हिंदी बोलना सो डोंट माइंड गाइस कुछ भी तो मिस्टेक हुआ तो अंदर रुके फिट नहीं अभी क्या है मालूम है बाद में अभी कल सुबह होने के बाद क्या क्या होता है किसी को पता नहीं एक और दूसरा किरण का बारे में क्या ख्याल है आपका थोड़ा आपका दो बातें में ये करो बात करो किरण का और एक दो स्पीच बात करो हाँ दो बात किरण का बारे में शेर हाँ अभी किरण क्यों मालूम है वो अभी 6 महीने में शादी होने वाला है नहीं और एक किरण भाई हमारा 6 महीने में बुढ़ाना वाला है बुलाना वाला नहीं 6 महीने में शादी होने वाला है वो अलग बात है वो उसका पसंदीदा नहीं तो नहीं हुआ तो हुआ आप देंगे इजाजत किती आज आहे आप मैं नहीं ये है वो आदमी ये नीला वाला नीला आदमी वाला है इसके बारे में सो दोस्तों यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं कोलवा बीच और बाहर का व्यू कुछ ऐसा दिख रहा था और हम बहुत ही सुकून था. यहाँ पर भी कोई नहीं था भीड़ नहीं थी क्योंकि रात का टाइम था रात का ऑलमोस्ट 12 बज चुके थे और हम लोग यहाँ आए थे थोड़े बहुत लोग थे बीच में सो व्यू बहुत ही सुंदर दिख रहा था बीच साइड व्यू और बहुत ही ठंडी ठंडी हवा आ रही थी. सॉरी गाइस बर्थडे वाला वीडियो तो मैं रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई क्योंकि मेरी मोबाइल की बैटरी ऑफ हो गई थी इसीलिए सो सॉरी बट यस बाद में मैंने चार्जिंग पे लगाया और ये सब क्लिप रिकॉर्डिंग कर ली. ये देखिए सैंड और बीच सो दोस्तों हम बीच से आकर ये रहा रास्ते का व्यू. हमने आइसक्रीम खा ली थी रास्ते में और रास्ते में हमने ना ये वाला देखा था सो पहला क्रिसमस ट्री 2024 का सो हमने सोचा यहाँ भी फ़ोटोशूट किया चाहिए. नमस्ते दोस्तों कैसे हो आप सब स्वागत है सबका हंसना दो सो कैसा लगा मेरा ये व्लॉग दोस्तों अगर पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना इस वीडियो को लाइक करना अपने दोस्तों फैमिली के साथ शेयर करना. टेक केयर बाय बाय.